हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री। मैंने प्रोज का चैप्टर 1 बना दिया है। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर है सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर, यानी गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला बंदा। इस स्टोरी को लिखा है जी रामचंद्रन ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, यानी बीमारों के लिए गांधी जी एक फर्स्ट क्लास नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखा था, ये अभी तक रहस्य ही है। कोई जान नहीं पाया कि उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखा था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। वह निश्चित तौर पर कहीं से भी नर्सिंग स्कूल पास नहीं किए थे। एज इन मैनी अदर थिंग्स, अगर कई चीज़ों के बारे में बात किया जाए, वह नर्सिंग बिकेम नेसेसरी इन हिम इन लाइफ, जब उनके जीवन में नर्सिंग बहुत ज़रूरी हो गया। ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने इसे सीखा एक अनुभव लेते हुए, अनुभव लेने के कठिन तरीके से। मतलब उन्होंने कहीं से नर्सिंग सीखा नहीं था, उन्होंने अनुभव से नर्सिंग सीखी, बहुत मेहनत से। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में ऑल सिक पर्सनस केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। सारे बीमार लोग उनके डायरेक्ट निगरानी में आते थे, उनके आई एंड केयर यानी उनकी नज़रों के उनके अंडर में सारे लोग आते थे, जितने भी बीमार लोग होते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर वास्तव में वहाँ आते थे। बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन जो बीमारों का देखभाल था, केयर था, गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। गांधी जी खुद ही वो सारे केयर करते थे और जो भी उन्हें चाहिए होती थी उस चीज़ को अरेंज्ड करते थे। इट वॉज़ अ जोक, ऐसा मजाक भी बनाया गया था कि स्पेशली अमंग द यंग पीपल इन द आश्रम, विशेष रूप से नौजवान लोगों के बीच ये जोक था। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, अगर तुम गांधी जी को देखना चाहते हो एवरी डे, प्रतिदिन, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, उनके जोक्स सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तुम्हें बीमार होना पड़ेगा उसके लिए, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर पढ़ना होगा। यानी उस समय ये जोक चला था कि अगर तुम्हें बीमार होगे और बिस्तर पे पड़ोगे तभी तुम्हें गांधी जी से मिलने का मौका मिलेगा, वो तुमसे बातें करेंगे और तुम्हें जोक भी सुनाएंगे। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि वो गांधी जी जो थे वो हर दिन सिक यानी बीमारों से मिलते थे। स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, यानी हर एक बेड पर 2-4-5 मिनट बिताते थे। फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स। हिमसेल्फ सॉ थिंग्स केयरफुली, और स्वयं चीज़ों को बहुत सावधानी से देखते थे। एंड नेवर फेल्ड अ क्रैक अ जोक और टू विथ अ पेशेंट, यानी वो मरीजों के सामने एक या दो जोक मारने से कभी भी चूकते नहीं थे, यानी मजाक ज़रूर करते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन, उनके लिए कभी भी ऐसा कोई व्यस्त दिन नहीं आया जिस दिन गांधी जी उन बीमार लोगों से मिलने ना गए हों। सेकेंड पैरा है, देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री, वहाँ पर एक नौजवान लड़का आया जो कि पेचिस से परेशान था। डिसेंट्री यानी पेचिस, पेट की बीमारी। ही हैड डन हिज बेस्ट टू एकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, उसने बहुत कोशिश की, एकस्टम यानी अपनी आदत, किस चीज़ की आदत डालने की, आश्रम के खाने की। बट फेल्ड, लेकिन क्या हो गया, असफल हो गया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, वह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता था। ग्रेट लाइकिंग यानी उसे बहुत पसंद था क्या, कॉफ़ी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और न तो वहाँ पर कॉफ़ी अलाउ किया गया था कि कॉफ़ी पिया जाए। इन गुड टाइम, अच्छे वक्त में, ही गॉट रेड ऑफ हिज डिसेंट्री, और कुछ समय में ही, इन गुड टाइम यानी थोड़े समय में ही,
या कुछ समय में ही गॉट रिड ऑफ, वो छुटकारा पा गया किस चीज़ से, पेचिस से, जिस बीमारी के लिए वो वहाँ आया था। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, और वो अब ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे, गांधी जी उससे रोज़ कुछ मिनट के लिए मिलने जाते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने रोज़ के चक्कर के दौरान, वो रोज़ एक चक्कर लगाते थे, लोगों से मिलते थे ना, और जोक भी मारते थे, तो वो उससे भी मिलते थे, उस लड़के से भी जिसको पेचिस था, लेकिन अब ठीक हो रहा था। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक, उसके लिए वो कुछ मिनट एक टॉनिक के समान थे, उस पुअर लैड, उस बेचारे लड़के के लिए। ही पाइंड अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसने एक कप अच्छे कॉफ़ी की पाइंड यानी इच्छा की। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक, एक दिन वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, अपने पीठ के बल, ड्रीमिंग ऑफ इट, और स्वप्न में देख रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, तभी उसने अचानक आने की आवाज़ सुनी, किसकी, गांधी जी के लकड़ी के खड़ाऊ की। और मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी एंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल, गांधी जी प्रवेश किए और उनके चेहरे पर कभी ऐसा नहीं था कि कभी स्माइल नहीं होती थी, और उस समय भी उनके चेहरे पर क्या थी, स्माइल थी। एंड चीयरिंग वर्ड्स, और चीयरिंग वर्ड्स यानी खुश करने वाले शब्द थे। यानी वो सोच ही रहा था कि कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं, मुझे कॉफ़ी पीना है, वो ड्रीम कर रहा था, स्वप्न देख रहा था, तभी गांधी जी वहाँ आ गए। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने लड़के की ओर देखा, लैड मतलब यहाँ लड़का है, और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम निश्चित तौर पर क्या हो गए हो, सही हो गए हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, तुम्हारा जो भूख है वो क्या हो गया है, रिकवर हो गया, यानी उसके पेट की बीमारी थी ना, तो उसका पेट अब सही हो गया है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, अब तुम क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा और डोसा, क्या तुम उपमा और डोसा खाना पसंद करोगे, गांधी जी ने ये पूछा। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, गांधी जी जानते थे कि लड़के को ये साउथ डिशेस जो डोसा और उपमा था वो पसंद नहीं था, पार्शियल मतलब बहुत कम पसंद था। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, अचानक उस लड़के को ब्रेन वेव यानी दिमाग में एक विचार आया, ब्रेन वेव मतलब विचार आना। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़। ही ब्लर्टेड आउट, उसने जो है बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है, वहाँ कॉफ़ी तो अलाउ नहीं है, और वो गांधी जी के सामने डायरेक्ट बोल दिया कि अरे कॉफ़ी मिल सकती है मुझे। गांधी जी आंसर्ड विथ अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी जो है हंसते हुए बोले, ओ यू ओल्ड सिनर, ओ तुम पुराने पापी, वट इज़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट, तुम ये बस यही चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, उस लड़के के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने बोला, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम निश्चित तौर पर अपना एक कप कॉफ़ी पाओगे, यानी तुम्हें दिया जाएगा। येस, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, एक हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को क्या करेगी, सूद करेगी यानी आराम पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं नहीं समझता कि चाय कॉफ़ी के साथ उपमा और डोसा सही रहेगा, बट वार्म टोस्ट, लेकिन गरम टोस्ट उसके साथ अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें जो है कॉफ़ी और वार्म टोस्ट का ट्रे भेजूँगा, सेंड मतलब भेजूँगा। विद दैट, ये कहकर, एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, और अलग होने के पार्टिंग वर्ड मतलब जाते वक्त जो अच्छे शब्द बोलते हैं वो उन्होंने बोला। गांधी जी लेफ्ट द रूम, और फिर वो रूम से चले गए। द लेड ले राइट वेटिंग, लेड जो है लड़का जो है वो लेट गया और इंतज़ार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, वो अपनी किस्मत यानी अपने लक पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में उसे कॉफ़ी मिलेगी। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट, और गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, भेजूँगा कॉफ़ी। गांधी जी इस कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी का जो कॉटेज था, जो रूम था, वो आश्रम के दूसरे छोर पर था। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, जो कि रोड के उस पार था।
द लैड कुड वेल इमेजिन वॉट वुड हैपन। जो लड़का था वो इमेजिन कर रहा था कि क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा जब वो वहाँ जाएंगे अपने कॉटेज पर। तो गांधी जी वुड गो टू द कस्तूरबा, कस्तूरबा उनकी बीवी थी, तो वो सोचा कि गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे इन हर किचन, किचन में, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहेंगे। बट इज़ वॉट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन ये समय कॉफ़ी या किसी भी चीज़ का किचन में बनाने का नहीं था, ये अनटाइमली आवर था, असमय था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन बंद हो चुका था। बा मतलब कस्तूरबा। हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और वो क्या कर रही होंगी, आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या इसकी वजह से गांधी जी उनको परेशान तो नहीं करेंगे। सम 20 मिनट्स पास्ट, कुछ 20 मिनट बीत गए। हार्क व्हाट वॉज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ दोबारा आने लगी। हैड द कॉफ़ी बिन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी अब नहीं आएगी, कॉल्ड ऑफ यानी मना कर दिया गया या मना करने आ रहे हैं क्या, वो लड़का ऐसे सोचा। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका दिल डूबा जा रहा था। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट नैपकिन, यानी एक खादी की नैपकिन से, कपड़े से ढका हुआ एक ट्रे लेकर गांधी जी खुद वहाँ आ रहे थे। द लैड वॉज टेस्ट, यानी लड़का जो है आश्चर्य हो गया। वॉट हैड रियली हैपेंड, क्या वास्तव में हुआ वहाँ पर। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, ये रहा तुम्हारा कॉफ़ी और टोस्ट। एंड माइंड यू आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने ये कॉफ़ी स्वयं बनाया है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, जैसे कि मैं साउथ इंडियन खाना बनाता हूँ। विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी कॉफ़ी अच्छी है या नहीं। बट लेकिन विस्पर्ड द लैड, लड़के ने धीरे से बोला, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी और को क्यों नहीं कह दिया ये कॉफ़ी मेरे लिए लाने के लिए, आप क्यों कष्ट किए। आई एम वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके लिए समस्या खड़ी कर दी। नाउ नाउ सेड गांधी जी, गांधी जी ने कहा, अरे अब डू नॉट रून योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी अब बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, जो ठंडी कॉफ़ी होती है वो अच्छी नहीं होती है। यू सी, तुम देख सकते हो, बा वॉज रेस्टिंग, बा जो है आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हिम, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें क्या करूं, डिस्टर्ब करूं। एंड देन ही सेड सडनली, तब उन्होंने अचानक कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा और ट्रे ले जाएगा। विद दैट ऑफ इवेंट, और यह कहकर वहाँ से गांधी जी चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, कॉफ़ी बहुत हल्की थी लेकिन अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ़ इट वॉज नेक्टर, लैड जो है उसकी चुस्की लेकर पी रहा था। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान था। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी ओपनिंग द किचन, उसका दिमाग इमेजिन कर रहा था कि गांधी जी कैसे किचन ओपन किए होंगे, स्टोव जलाए होंगे, कॉफ़ी बनाए होंगे, टोस्ट गरम किए होंगे और उसे लेकर आए उसके पास। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, और ये सब क्यों, क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये अनटाइमली आवर था, क्योंकि ये समय नहीं था किचन में कुछ बनाने का। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वो क्या हो गया, भाव विभोर हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। तो ये था चैप्टर, गांधी जी ने एक लड़के के लिए कॉफ़ी स्वयं बनाई। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ डिड गांधी जी पिकअप नर्सिंग, गांधी जी ने नर्सिंग कहाँ से सीखी थी, उन्होंने कहीं से नर्सिंग नहीं सीखी थी, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी। ही लर्नड इट थ्रू हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव के कठिन रास्ते से ये सब सीखा, मतलब अनुभव करते करते उन्होंने नर्सिंग सीख लिया। व्हाट डिड गांधी जी अरेंज इन पर्सनली, गांधी जी जो है व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर आश्रम में क्या अरेंज करते थे, क्या व्यवस्था करते थे, वो बीमार लोगों की देखभाल करते थे स्वयं। केयर ऑफ द सिक इन पर्सन एट द आश्रम। व्हाट वाज द जोक स्पेशली अमंग द यंग पीपल, नौजवान लोगों के बीच उस समय क्या जोक चल रहा था, जोक क्या था। द जोक वॉज दैट इफ़ यू वांटेड टू गांधी जी, इफ़ यू वांटेड टू मीट गांधी जी, यहाँ पे मीट होगा, आप यहाँ पे मीट लिख लीजिएगा,
अगर तुम गांधी जी से मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनके जोक सुनना चाहते हो, तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा? बीमार होना पड़ेगा। व्हाट वाज गांधी जीज ओनली रूटीन? गांधी जी का रोज़ का रूटीन क्या था? वो बीमार लोगों से प्रतिदिन मिलते थे एंड स्पेंड फ्यू मिनट्स, और कुछ समय जो है हर एक बेड पर बिताते थे। एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक अ जोक, और कभी भी जोक करने से चूकते नहीं थे। व्हाट वाज यंग लैड फॉन्ड ऑफ? उस लड़के को क्या पसंद था और उसकी फेवरेट ड्रिंक क्या थी? तो सिंपल सी बात है, उसे कॉफ़ी पसंद थी। ही कुड नॉट गेट इट, वो उसे पा नहीं पा रहा था वहाँ पर, मतलब वहाँ उसे कॉफ़ी नहीं मिल रही थी। बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड देयर, कॉफ़ी वहाँ पे अलाउ नहीं थी इसीलिए। व्हाट वाज यंग लैड ड्रीमिंग? जो लड़का था वो स्वप्न किस चीज़ का देख रहा था? तो वो देख रहा था अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, यानी एक अच्छे कॉफ़ी का सपना देख रहा था। व्हाट डिड यंग लैड रिक्वेस्ट गांधी जी? गांधी जी से रिक्वेस्ट उसने क्या की और गांधी जी ने क्या प्रॉमिस किया? तो लड़के ने उस गांधी जी से रिक्वेस्ट की अ कप ऑफ कॉफ़ी के लिए, एक कप कॉफ़ी के लिए गांधी जी ने वादा किया कि वो उसे एक कप कॉफ़ी और वार्म टोस्ट सेंड यानी भेजेंगे। सेंड यानी भेजेंगे। हु मेड द कॉफ़ी? किसने कॉफ़ी बनाया और क्यों? गांधी जी ने स्वयं कॉफ़ी बनाया, क्योंकि वो अनटाइमली आवर था, यानी असमय था। एंड ही डिड नॉट लाइक टू ट्रबल बा, और वो बा यानी कस्तूरबा को परेशान नहीं करना चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग लैड सरप्राइज्ड? वो नौजवान लड़का आश्चर्य क्यों हो गया जब उसने देखा कि गांधी जी कैरिंग अ ट्रे, जब वो खुद एक ट्रे लेकर आ रहे हैं जो कि नैपकिन से ढका हुआ है, वो सरप्राइज हो गया कि गांधी जी उसके लिए स्वयं लेकर आ रहे हैं। तो ये था सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आता है, ट्रू फॉल्स आता है और टिक द करेक्ट आता है। तो ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो आप अपने से कर लोगे, आपके बुक में दिया होगा, आप कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर फेयर में कर लेना। चैप्टर को एक दो बार वीडियो देखकर समझ लो। अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।